हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 14 जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ऑलरेडी नोट कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या क्या रखा है, प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस इन विच देयर आर सर्टेन मिस्टेक। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें एक ट्रायल बैलेंस तो गिवन है बट इसमें कुछ मिस्टेक्स है, आपको उस मिस्टेक को सही करना है। जैसे कि मिस्टेक क्या है, अब देखिए एडजस्टेड परचेज हमें गिवन है। अब एडजस्टेड परचेज में परचेज भी इंक्लूड हो गया और ओपनिंग स्टॉक भी इंक्लूड हो गया, और यहाँ जो आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है इसमें देखिए ओपनिंग स्टॉक भी लिख रखा है। तो कहने का मतलब ये, जब आपको एडजस्टेड परचेज गिवन होगा तो आपको ओपनिंग स्टॉक को अपनी ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं करना है। आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी कि जब भी आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन होगा आप ओपनिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक एडजस्टेड परचेज में इंक्लूड होता है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं। तो उससे पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। जितने भी बिजनेस के लिए एसेट होंगे इन सब का डेबिट बैलेंस होगा और ये आपको डेबिट साइड शो करना है ट्रायल बैलेंस के। सेम इसी तरीके से जितने भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगी इन सबका क्रेडिट बैलेंस होगा और ये आपको क्रेडिट साइड शो करना है ट्रायल बैलेंस के। कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, ड्राइंग अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। इसके बाद बता रखा है कि परचेज अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा, परचेज रिटर्न अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा और सेल्स रिटर्न अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा। जितने भी बिजनेस के लिए इनकम, जितने भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस और लॉसेस हो गए ना, इन सबका डेबिट बैलेंस होता है और ये आप ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस में शो करेंगे। सेम इसी तरीके से जितना भी बिजनेस के लिए इनकम और प्रॉफिट होता है वो उसके लिए उसका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है और ये आपको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड शो करने हैं। बस ये बातें आप समझ जाइए, आपको कभी भी ट्रायल बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब राइट हैंड साइड क्वेश्चन नोट डाउन है, लेफ्ट हैंड साइड हम इसको ट्रायल बैलेंस में दिखाएंगे। तो एडजस्टेड परचेज गिवन है 1,50,000 रुपीज का। तो ये एक तरीके से क्या है, एक तरीके से आपका एक्सपेंस है, तो आपको डेबिट साइड शो करना है 1,50,000 रुपीज। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक एसेट होता है, एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा 40,000 रुपीज को डेबिट बैलेंस में शो कर दीजिए। डेटर भी एक तरीके का एसेट है तो डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस में शो कर दीजिए 60,000 रुपीज। क्रेडिटर एक तरह की लाइबिलिटी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा तो 30,000 को क्रेडिट बैलेंस में शो कर दीजिए। फिक्स्ड एसेट नाम से पता चल रहा है, एसेट है वो भी फिक्स्ड एसेट है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा 50,000 रुपीज का। नेक्स्ट हमें ओपनिंग स्टॉक गिवन है 60,000 रुपीज का। मैंने अभी आपको जस्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आपको एडजस्टेड परचेज और ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा तो आप उस केस में ओपनिंग स्टॉक को इंक्लूड नहीं करेंगे। रीजन मैंने बताया था कि वो ऑलरेडी इंक्लूड होता है। इसके बाद हमें एक्सपेंस गिवन है तो एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है तो 20,000 रुपीज को डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए। सेल्स अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा 2 लाख को डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए। और कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा तो कैपिटल अकाउंट के में क्रेडिट बैलेंस में 90,000 रुपीज मेंशन कर दीजिएगा। अब आपको टोटल करना है तो टोटल आपका डेबिट साइड भी आएगा 3,20,000 तो क्रेडिट साइड भी आपका 3,20,000 आएगा। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।